हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में विन अपने फ्रेंड को फ़ोन करता है और उसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जब वो बैड गाय इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ लाइव देखने जाऊँगा। इतने में उसे पियानो बजाने की आवाज़ आती है और वो जाकर देखता है तो वान योंग पियानो बजा रही थी। वो बताती है कि ये मुझे बचपन से बजाना आता है, मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाया था। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे विन उसे पूरे करके देता है। कहता है कि अभी तुम्हारे हिस्से के मैं देता हूँ, जब तुम्हारे पास आए तुम मुझे वापस कर देना। लेकिन वान योंग देखती है कि वहाँ पैसे तो उसने ज़्यादा दिए हैं। वो तो खुश होने लगती है कि मुझे टिप दी है, लेकिन विन कहता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। एक लंबी सी लिस्ट दे देता है, कहता है तुमने मेरे लिए शॉपिंग भी करके आनी है। तो वान योंग सोचती है कि पैसे तो बहुत है, अमीर है, पर कंजूस कितना है। उसके बाद विन अपनी गाड़ी पर मैं के घर के बाहर जाता है। उसे उसके बीमार होने का पता चला था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसी टाइम पर अंदर मैं देख रही होती है कि उसकी सारी मेकअप प्रोडक्ट्स में पानी भरा हुआ है। वो फौरन से मीदी को कॉल करके डांटने लगती है। इतने में वो विंडो में देखती है तो नीचे उसे विन की कार नजर आती है, लेकिन वो फौरन से निकल जाता है। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दफ़ा विन ड्रंक होकर आया था तो वॉन ने उस लड़के को यूज़ करके उसका एक गलत क्लिप बना लिया था और उससे बदला लेने के लिए वही क्लिप लीक कर दिया गया था। जबकि वान योंग वो अपने गे वाले फ्रेंड लुक पिट से हक करके देखती है, सोचती है कि ये फीलिंग्स तो नहीं आती जब मैं उसके करीब जाती हूँ, विन भी तो गे ही है। और इस सब के बाद विन अपने उसी फ्रेंड की शॉप पर जाता है और उससे मैं से रिलेटेड डिस्कशन करता है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हें याद है उसने लास्ट टाइम तुम्हें धोखा दिया था, अब तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो। लेकिन विन का कहना था कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा, तुम प्लीज़ मुझे किसी तरह पता करा दो कि क्या वो ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा था। उधर वान योंग शॉपिंग मॉल में गई हुई होती है और विन की दी हुई लिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सी लड़कों की शॉपिंग करती है। लुक पिट देख कर हैरान होता है तो वो झूठ बोल देती है, कहती है मुझे खुद शौक है ऐसे कपड़े पहनने का। विन जब घर आता है तो लाइट वापस आ गई थी, लेकिन उसे घर थोड़ा सूना सूना सा लग रहा था क्योंकि वान योंग जो नहीं थी वो ना चाहते हुए भी उसका वेट करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो आती है वो ऐसे नाटक करता है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। इवन वो वान योंग के लिए डिनर भी लेकर आया था। वान योंग ये देखकर खुश होती है तो वो कहता है ज़्यादा खुश ना हो, ये बाय वन गेट वन फ्री था। वान योंग को सारे बर्तन धोने होते हैं तो वो बर्तन बचाने के लिए उसी की प्लेट में खाना खाने लगती है। ये देखकर विन को बुरा नहीं लगता, वो स्माइल करता है। उधर वान योंग एक एक्स्ट्रा की शूटिंग पर गई हुई थी, लेकिन वो वहाँ बहुत ओवर एक्टिंग करती है जिस पर उसे काफ़ी डांट भी पड़ती है और उसे पीछे धकेल दिया जाता है। वहाँ करीब ही एक और सेट पर वान उसी बैड गाय को लेकर इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था। वान योंग उसे देखती है तो दौड़ती हुई उसी शो में पहुँच जाती है। विन भी ग्लासेस लगा के वहाँ पे आया हुआ था। वो वान योंग के बराबर में ही खड़ा होता है। वो बैड गाय उस इंटरव्यू में विन के बारे में बहुत गलत बातें बोलता है, इवन के रोता भी है। कहता है विन मुझसे नाराज़ हो गया है, मैंने वो क्लिप लीक नहीं किया था, मैं तो आज भी उससे प्यार करता हूँ। वान योंग देखती है कि ये क्या, मेरे साथ में तो विन ही खड़ा हुआ है। वो उसे देखती है तो कहती है तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना। इतने में वान योंग वान को देखकर इशारे करने लगती है, उससे मिलना जो चाहती थी शोर मचा देती है और उसे रोकते रोकते वान योंग और विन की आपस में लड़ाई हो जाती है। वान भी उनको नोटिस करने लगता है और जैसे ही ये बात विन फील करता है वो अपना फेस छुपाने के लिए और उसे चुप कराने के लिए किस कर देता है। वान उनको देख चुका था और उसके बाद विन ग्लासेस लगाता है और वहाँ से चला जाता है। अब पार्किंग में जाकर वान योंग ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है, मेरी पहली किस चोरी कर ली है। लेकिन विन उसे जल्दी से कार में बैठने को कहता है और उसके बाद घर जाकर भी वान योंग इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। उसे बार बार अपनी और विन की हुई किस याद आ रही थी और विन की कंडीशन भी उससे थोड़ी सी भी डिफरेंट नहीं थी, उसे भी बार बार यही ख्याल आए जा रहे थे। अगले दिन नाश्ते के टाइम पर वान योंग इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। मिल्क की वजह से उसकी मूछें बन गई थी। विन उसके लिप्स की तरफ पॉइंट करता है तो वान योंग को दोबारा से वही किस याद आने लगती है और जब वो विन को चाय पीता देखती है तो उसके लिप्स उसकी नजरें ही नहीं हट पाती, इवन कि उसका मुंह भी जल जाता है। वान योंग यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए आती है और दोबारा से उन्हीं यादों में खो जाती है, इवन के पूरा टिश्यू पेपर का डब्बा ही खाली कर देती है, पता ही नहीं चलता। अब वो खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाहर जाकर एक मैगजीन पढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर भी किसिंग की फोटोज थी। अब वो दोनों माइंड चेंज करने के लिए टीवी देखने लगते हैं।
लेकिन वहाँ पर भी किसिंग सीन देख कर वान योंग चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से दोबारा से विन का मुंह जल जाता है। विन उसे डांटता है तो वान योंग लड़ने लगती है, कहती है ये सारी गड़बड़ तुम्हारी किस से शुरू हुई है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो विन कहता है ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैंने अपना फेस छुपाने के लिए ये किया था। अच्छा अब मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। लेकिन वान योंग कहती है सॉरी किस काम की, तुमने मेरी पहली किस चुरा ली, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मेरी पहली किस वो भी एक गे के साथ। तो विन उससे कहता है चलो ठीक है बदला ले लो, तुम भी मुझे किस कर लो। और वान योंग उसे पागल कहती हुई वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद बार बार आते जाते विन वान योंग को किसिंग का इशारा करके छेड़ता रहता है। विन तो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है, जबकि वान योंग अब बाउंड्री का ख्याल किए बगैर पूरे घर में बैठकर मस्ती करती है। इतने में अचानक से बेल होती है, वो बाहर जाकर देखती है तो उसका फ्रेंड लुक पिट वो खड़ा रो रहा था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वो उसे चीट करके भाग गया था। वो उसे काम डाउन करने के लिए, उसकी स्टोरी सुनने के लिए उसे अंदर लाकर बिठा देती है। लुक पिट रो रो के उसे सारी कहानी सुना रहा होता है, लेकिन इतने में ऊपर से विन भी आ जाता है और लुक पिट वो तो उसे देखकर हैरान रह जाता है। जबकि वान योंग उसे समझ नहीं आ रही थी कि हंसे कि रोए, क्योंकि विन उसकी बुरी हालत करने वाला था। वो बाद में अकेले में जाकर उसे डांटता है, कहता है मैं सारी दुनिया से छुपता फिर रहा हूँ और तुम यहाँ फ्रेंड्स को बुला रही हो, तुम क्या घर के एग्रीमेंट के रूल्स भूल चुकी हो। और उसकी ये सारी डांट टपट बाहर खड़ा होकर लुक पिट भी सुन रहा होता है। वान योंग उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है और उसके बाद वो लुक पिट भी उससे वादा करता है कि मैंने अपनी ज़ुबान पर सील लगा ली है, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और फिर वहाँ से जाते जाते वान योंग लुक पिट को बता रही होती है कि ये भी तो गे है और मुझे पता है इसका पहले ही एक बॉयफ्रेंड है। विन को ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। लुक पिट चला जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ विन का फ्रेंड आ जाता है। वो जैसे ही आकर विन को मिलता है तो वान योंग को देखकर लगता है कि कितने लवी दवी हैं दोनों। और बाद में किचन में भी जब वो दोनों आपस में हंस रहे होते हैं तो वान योंग को बिल्कुल आइडियल स्वीट हार्ट्स लग रहे थे। अब वो दोनों फ्रेंड्स अकेले में जाकर कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वान योंग उनको मौका ही नहीं देती। उनकी बातें सुनने के लिए बहाने बहाने से आती रहती है। वो उठकर बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पर भी पहुँच जाती है, उनके दरमियान में बैठ जाती है। अब विन गुस्सा करता है और कहता है कि चलो हम तुम्हारी कॉफ़ी शॉप पर चल के बात करते हैं। वान योंग फिर से साथ में चिपक जाती है, कहती है मेरा भी कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। विन कहता है यहीं बैठो मैं लेकर आऊँगा। लेकिन वान योंग इतनी मुश्किल सी कॉफ़ी के इंग्रेडिएंट्स बताती है ताकि ये मुझे साथ ही ले जाए, लेकिन ऑफ कोर्स वो तो मानता नहीं। और उनके जाने के बाद फिर वान योंग अपने कमरे में बैठकर खुद को तसल्ली देती है, कहती है कि वो गे है, मुझे क्यों उल्टी सीधी फीलिंग्स आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ मीदी आज कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ होता है। मैंने आकर उससे अपना फ़ोन लेना था। मैं आती है और कहती है मुझे पता है तुम ये फ़ोन गीला होने के बाद रिपेयर करा कर मुझे दे रहे हो, तुम्हें पता है मेरा फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पर दिया तो मेरी सारी फ़ोटोज़ लीक हो जाएंगी। लेकिन मीदी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, वहाँ से जाने लगता है। पीछे आते हुए मैं का पैर मुड़ जाता है। मीदी एकदम परेशान हो जाता है और उसे उठाकर गाड़ी में ले जाने लगता है। उसी टाइम पर वहाँ पे विन और उसका फ्रेंड भी पहुँच जाते हैं। विन ये सारा कुछ देखता है तो उसे वही सीन याद आ जाता है जब मैंने उसके साथ चीट किया था। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।